अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है। बहुत मुशक्क़त से लाड प्यार से पालते हैं और वाहिद हस्ती है शायद कि अपने से ज़्यादा जो है वो अपनी औलाद को अहमियत देते हैं। शुरू दिन से लेकर बच्चे की एक एक सांस का ख्याल रखते हैं, तो इनकी कदर करें। और ख़ास कर जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो दोबारा नज़र नहीं आते हैं, वो तकलीफ़ दे होता। फिर उनके लिए इस्तग़फ़ार करना और उनके लिए इबादत करना ये बहुत लाज़मी है। बेशक आजकल की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन आप दफ्तर में बैठे हों या किसी कारोबार में मसरूफ़ हों या काम में हो या कहीं भी हों, आप अपने ये जहन में रखें कि मुर्दे जो है ना कब्रों में, वो इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई इस्तग़फ़ार या कुछ पढ़ कर बख्शे। इसीलिए तो औलाद को सदका जारिया कहा जाता है। तो जैसी मर्ज़ी आपकी मसरूफ़ लाइफ है ना, अगर किसी भी मुसलमान की मौत की इत्तला सुने तो हर काम को छोड़कर दुरूद पाक कोई 2-4 सूरतें पढ़ के उसको बख्श दें। और ख़ास कर अपने वालिदैन को जो है ना, वो दिन में लाजमी 5 मरतबा तो नमाज के साथ है ना, वैसे भी चलते फिरते जो है वो अपना एक आदत बना लें, बन जाएगी आदत। इससे रिस्क में इजाफ़ा होता है। पेरेंट्स जो हैं वो उनकी रूह खुश होती है और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हैं वो बेशक आपकी दुआएं और आपके नेक अमाल और आपकी इबादत के तफ़ैल उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाते हैं। कमियां कोताहियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, कुछ जितना भी अच्छा हो। ये दुआ करते हुए ये दुआ ज़रूर किया करें कि जाने अनजाने में अगर कहीं, अव्वल तो ये कि हम उनसे खुश हैं, लेकिन अगर कहीं उनसे कोई कमी कोताही हुई भी है तो अल्लाह ताला हमने उन्हें माफ़ किया बहैसियत औलाद, तो भी उन्हें माफ़ फरमा। अगर कोई हमारे हकूक़ में उनसे कोई ऊंच नीच हुई इल्म में या ला इल्मी में, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो है वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अपने तमाम बहन भाइयों को मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके ना, इस पैगाम को अपने बहन भाइयों को आगे फैलाएं। मुझे लगता है कि इस दौर में जो है ना, जितनी इबादत पहले की जाती थी या जितना अपने बुज़ुर्गों को पढ़ के बख्शा जाता था, वो अब नहीं है। रोज़ाना कोई ना कोई नेक अमाल करें। कोई 5-10 रुपए अपने बच्चों को, जितनी पॉकेट मनी आप अपने बच्चों को देते हैं ना, जो भी फैमिली है, उतना सदका खैरात ज़रूर करें और उसे अपने वालिदैन के नाम पे दुआ करके करें कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा और उनके लिए आगे की मंजिल आसान फरमा। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जितना आप ख़र्चा देते हैं ना अपनी औलाद को, उतना रोज़ाना ज़रूर सदका करें। अल्लाह हाफ़िज़।